ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तमशा हुआ दिलकश। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। देखिए ये जो शीशा है ना, ये मुझे लगता है लड़की पैदा होती है तो उसके बाद उसको दूध से पहले या दवाई से पहले, खाने से पहले सबसे पहले हाथ में शीशा पकड़ाना चाहिए, क्योंकि हर लड़की का बचपन से शीशे में देखने की जो आदत है वो बड़ी पुरानी है। और आप सब लोग देखते हैं, शीशे में देखने की आदत है आप लोगों को, और बड़ा गौर से देख रहे होते हैं ना अपने फीचर्स को, और शीशे में देख के बड़ा स्टाइल मार रहे होते हैं। नई नई बच्चियां जो हैं वो बड़ी हो रही होती हैं तो शीशे में देख के अपने बालों से खेल रही होती हैं। मैंने आज तक कोई ऐसी खातून, औरत, बच्ची, लड़की नहीं देखी जो अपने आप को शीशे में देखकर संवारती ना हो। कभी अपने बाल जो है वो इधर डालती हैं, कभी अपने बाल वो उस दूसरी तरफ डालती हैं, चेक करती हैं कि क्या दाने तो नहीं निकल रहे, क्या स्किन तो खराब नहीं हो रही, ये मेरी नाक ऐसी क्यों है, अरे है। और जरा औरतें क्या है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई। आप मुझे दुखी इतने देते हैं, देखे ना मेरे सर पे झुर्रियाँ पड़ना, मेरे मुंह पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई, मेरे हल्के पड़ गए आपके बच्चों के पीछे, और आपके पीछे जाग जाग के मेरे हल्के पड़ गए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ खास सीक्रेट्स जो शायद मैंने आपको कभी नहीं बताए। अब अगर आप मेरी स्किन को देखेंगे आपको लगेगा स्किन कितनी फ्लॉलेस है, निदा की कितनी अच्छी है ना, साफ सुथरी, मगर मेरे स्किन पे दाने भी निकलते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके निकलते हैं। और वो दाने मैं छुपाती हूँ, कंसील करती हूँ, ताकि वो स्क्रीन पर बुरे ना लगे। हाँ, मेरी स्किन बहुत बुरी नहीं है, लोगों की बहुत बुरी भी होती है। मैं अपने स्किन का ख्याल रखती हूँ, पानी पीती हूँ और अच्छी अच्छी क्रीम्स यूज़ करती हूँ, अपने मेकअप को अच्छी तरह क्लेंस करती हूँ। मगर फिर भी क्योंकि रोज़ इतना मेकअप होता है, कभी कभार नींद नहीं पूरी होती तो दाने निकल आते हैं, और उन दानों को मैं मेकअप से कंसील करवाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगाती, मगर मेरा कंसीलर बड़ा अच्छा है जो मेरे दानों को छुपा देता है। और आपको धोखा दे देती हूँ कि मेरे चेहरे पे निशानी नहीं, सीक्रेट है मेरा, लेकिन आपको बता रही हूँ ये सीक्रेट है मेरा। और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, वो सब आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको अपना मैके वाला समझती हूँ और अपनों से क्या छुपाना जी। अच्छा, अब ले लीजिए मेरे गाल, मेरी चेहरे की बनावट ही ऐसी है। मेरे गाल अगर मैं मेकअप वगैरह ना करूँ, कॉन्टोर ना करूँ, अच्छे खासे ज़रा खाते पीते घराने की लगती हूँ, ज़रा गोल गोल मोटे मोटे गाल हैं, वो फाकी ज़्यादा वाली नहीं लगती मैं। मेरे कुछ लोगों के होते हैं ना गाल यूँ होते हैं, मेरे गाल थोड़े से मोटे हैं और वो उससे मेरी बहुत ज़रा मोटी मोटी लुक भी आती है। और मेकअप नहीं हुआ था, कॉन्टूर नहीं होता, तो वो गाल बहुत नुमाया होते हैं कि वो आंखें जो बड़ी बड़ी लगती हैं आपको उसको छुपा देते हैं, गाल ही गाल नजर आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं कॉन्टोर का सहारा लेती हूँ। वो कॉन्टोर करने की वजह से हल्के से दबे दबे लगते हैं। अगर मैं कॉन्टोर ना करूँ तो फिर आपको मेरे चेहरे पर गाल ही गाल नजर आए। ठीक है, अब बात आती है लिप्स पे। मैंने अपने कोई लिप्स पे इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाया, बोटॉक्स वगैरह मैंने कुछ नहीं कराया हुआ। उसकी वजह ये है, मेरे होंठ बहुत मोटे नहीं है, पतले होंठ हैं, मगर मुझे लगता है कि मैं लिपस्टिक से इसको थोड़ा सा बढ़ा सकती हूँ, जितना मुझे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे चेहरे पे अगर गोल मुंह, मोटे होंठ, कुछ अजीब ही लगूंगी मैं, सोमालिया की लगूंगी शायद। हाँ, तो इसलिए मैंने अपने होठों पे कोई कुछ काम नहीं कराया, क्योंकि वो काम मैं लिपस्टिक से कर लेती हूँ। लिपस्टिक से ज़रा सा क्या होता है, मेरे होठों में क्या प्रॉब्लम है, सबको अपने अपने प्रॉब्लम्स बताती हूँ। जब मैं बात करती हूँ ना तो यहाँ के होंठ गायब हो जाते हैं, मम, तो उसकी वजह से मुझे लिप्स यहाँ से हल्के से, ये देखे, ये बढ़ाने पड़ते हैं, कभी कभी टेढ़े भी बन जाते हैं इसी चक्कर में। मगर ये मेरे सीक्रेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करी हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई भी चेहरा परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो कितना हसीन हो, चाहे वो कितना खूबसूरत हो। अल्लाह ताला ने सबको परफेक्ट नहीं बनाया, मगर आपको अक्ल दी है,
समझ बूझ दी है कि आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपनी खामियां जो आपको लगती हैं उनको छुपा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाक मोटी होती है और वो अपनी नाक से चिढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखे कुछ एक्ट्रेसेस के, और मैं ज़रा सीक्रेट्स खोलती हूँ, मोनालिसा, इतना प्यारा चेहरा, इतनी खूबसूरत, जिनका नाम अब सारा लॉरेन हो गया। उनको अपनी नाक से हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, तो वो कॉन्शियस रहती थी उसकी कॉन्टोरिंग के लिए, वो कॉन्टोर करती थी नाक की, तो उनका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट लगता था। तो यही हर कोई कभी कभार अपने गालों से परेशान होता है, कभी अपनी चिन से परेशान होता है, तो हम क्या करते हैं, हम मेकअप का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से हम परफेक्ट लग रहे होते हैं। लेकिन वो लड़कियां जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मेकअप नहीं किया, उनको ज़िंदगी की नो हाउ, उनको पता ही नहीं है मेकअप होता है क्या, बेचारी पढ़ाइयों में लगी नहीं, घरदारियों में लगी नहीं, जब उनकी शादी हो रही होती है तो वो चाहती हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट लगे, उनका चेहरा बिल्कुल फ्लॉलेस लगे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी लगे, और उसको इन्हांस करने के लिए उन्हें मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी जगह जाना उनको ज़रूरी होता है जो उनको खूबसूरत बनाए, ये नहीं कि चुड़ैल बना के उनकी शादी पर उनको भेज दे। तो ज़रूरी है कि आपको इंतखाब करना हो ऐसी जगह का। मगर आपको कैसे पता चलेगा जब आपको मेकअप की नो हाउ ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी आंख कौन अच्छी बना सकता है, आपकी नाक कौन खड़ी कर दिखा सकता है, आपकी जॉ लाइन कौन अच्छी बना सकता है। तो इसीलिए हम आपको मेकअप की क्लासेस देते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आपको पता चले कि आप बहुत हसीन खूबसूरत लग सकती हैं ज़रा से मेकअप। छोटी छोटी टेक्निक्स और टिप्स हैं जो आपको कोई नहीं बताता, सिर्फ हम बतवाते हैं। बतवाते इस तरह है कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं यहाँ, और वो आके अपने सारे राज आपके सामने फाश कर देते हैं, क्योंकि वो एक टीचर बन के आपको सिखा रहे होते हैं। आज भी कुछ इसी तरह होने वाला है। आपकी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ होंगी, जिनकी दुल्हनें बहुत मशहूर हैं, और दूर दूर से लोग दुल्हन बनने के लिए उनके सैलून पर आते हैं ताकि खूबसूरत लगें सैप से तैयार होकर। आइए जी, छोटे से ब्रेक के बाद होंगी सबा अंसारी हमारे साथ एक स्पेशल मेकअप क्लास में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, ब्रेक के बाद आते मैंने लिपस्टिक चेंज कर ली, मुझे अपना चेहरा डल लग रहा था, सर्दियाँ थोड़ी बाकी हैं अभी, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी अगर ब्राइटर लिपस्टिक लगा ले तो ज़्यादा रौनक चेहरे पर आ सकती है। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स मैंने किस तरह सीखी हैं, इसी तरह सीखी हैं अपने शो पे मेकअप गुरूज को बुलवा के। तो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसी खातून जिन्होंने हमारे सामने देखते देखते ही उनके सैलून ने ग्रो किया है, और माशाल्लाह उनकी काफ़ी ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में, और खचाखच भरी होती हैं दुल्हनों से, माशाल्लाह पैर रखने की जगह नहीं होती। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए और इसी तरह कायम और आबाद रखे सैप्स को। आइए वेलकम करते हैं सबा अंसारी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबा। Always a pleasure. सबा एक ऐसा बड़ा सवाल मजा आता है तुम्हारे प्रोग्राम पे आके हमेशा। सबा एक खास सवाल ये कि आपने गिनती की है कि अपने करियर में कितनी दुल्हनें आप बना चुकी हैं? Promise by God, निदा, मुझे नहीं पता। नहीं पता कि कितनी। बाकी एक दिन मैं सोच रही थी कि मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दें कि माशाल्लाह मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ। कि अब तक कितनी ब्राइड्स बनाई, और मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं ये काम करूँ। हाँ। कि बैक डेट से जाके पूरा डाटा निकाल के बुकिंग्स और ये तो पता चले कि अचीवमेंट है किस नंबर तक। अच्छा, कुछ खास सवाल जो ऑडियंस ने मुझसे पूछने को कहा। सैप्स की दुल्हनों की बेस क्यों नहीं फटती? ऐसा क्या राज है
कि माशाल्लाह वो तैयार होके जाती हैं तो उनकी बेस टस से मस नहीं होती। शादी कितनी भी लेट बारात आए या जून हो, जुलाई हो, मौसम गर्मी का हो, क्या ऐसा राज है माशाल्लाह कि आपकी दुल्हनों की बेस नहीं फटती? निदा देखो, व्हाट आई बिलीव थ्रू आउट, जब से मैंने काम स्टार्ट किया था और आज तक मेरा एक यकीन है कि मैं कभी भी प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, उस पर चीट नहीं करती, ठीक है। फिर कुछ टिप्स ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे यहाँ, जो मैं और जगह पे देखती हूँ और मेकअप आर्टिस्ट देखती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बड़े टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो वहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं कि प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा। और जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, जब आप चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तो प्रोडक्ट का अच्छा होना ज़रूरी है और प्रोडक्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करना वो जरूर बहुत बहुत जरूरी है। तो जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, आप परफेक्ट रिजल्ट दे ही नहीं सकते। हमारे साथ यहाँ सैप्स की टीम मौजूद है और बहुत अच्छी खूबसूरत मॉडल्स भी हैं जो आपको दुल्हन की शक्ल में नजर आएंगी। और ऑब्वियसली वो सैप्स एक स्टाइल है एक मेकअप का, जो कि मैं तो जब भी शादी में जाती हूँ और सैप्स की दुल्हन होती है तो मैं आराम से पकड़ सकती हूँ कि ये सैप्स से तैयार हुई, क्योंकि खास हर सैलून एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। और यही अब तक लोग यही हमेशा कहते हैं कि जब हम शादी में जाते हैं, दूर से एंटर होते हैं, वी कैन टेल अच्छा सैप्स की ब्राइड है। जी, ये तो वो होता है। बहुत चमकती हुई ब्राइट नजर आ रही होती है। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि वो एक तो डल नहीं लुक आ रही होती उसकी नजर, एक वो ग्लो कर रही होती है, शिमर कर रही होती है, और उसकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। आंखें बहुत, हालांकि उनकी आंखें अगर छोटी भी हैं दुल्हनों की, लेकिन उसकी आंखें बड़ी प्रोमिनेंट। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आपकी दुल्हन होती है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। और जब आप दुल्हन को देखें और वो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए वो आंखें, हमेशा। और मेकअप में ब्यूटी यही होती है कि आपकी आंख खूबसूरत लगे। अच्छा, आज तक सबा ने ऑन एयर हमारे शो में कभी मेकअप नहीं किया किसी लड़की को, मगर आज वो आपको मेकअप करके और आपको सिखाएंगी कि अगर बेस पे ब्लेंड कर रही हूँ तो क्या तरीका है मेरा। अच्छा, और मैं ये चाह रही हूँ कि आज जो मैं एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी टीम है और मेकअप आर्टिस्ट हैं सारे, ये तो आपको बता ही रहे हैं प्रोफेशनल मेकअप के क्या ब्राइड्स किस तरह से बनती हैं, क्या आपके सामने चीजें यूज करेंगे कि कौन सी ऐसी स्पेशल प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से, जैसे निर्धारिका के बेस क्रैक नहीं होती या क्या तरीका होता है, वो सब कुछ वो हम आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं एक चीज चाहूंगी जो मैंने आने से पहले आपके पूरी प्रोग्राम की टीम से रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे जो एक चीज बहुत बॉदर करती है ना निदा, कि खवातीन जो मेकअप करती हैं वो उस मेकअप के अंदर बहुत सी गलतियां कर रही होती हैं। अच्छा, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि डे टू डे बेसिस पे भी आपको कहीं शाम में जाना है, मेकअप करना है, अच्छा लग रहा है, तो आपको कितना मेकअप करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए, और ब्राइडल मेकअप में और आपके डे टू डे बेसिस पे जो आप मेकअप कर रहे होते हैं या पार्टी मेकअप जो खवातीन शादियों में गई हुई होती है उनके मेकअप में कोई डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये ना हो कि वो बाज़ मैं देखती हूँ इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं मेकअप की कि शादी में ब्राइड तो बैठी हुई है, वो जो आने वाले लोग हैं उन्होंने घर के ऊपर इतनी खतरनाक कोशिश की हुई है। जैसे कल मेरे सैलून में, अच्छा इसी बात में मुझे कल का किस्सा याद आ गया कि कल मेरे सैलून में एक हमारी क्लाइंट है और वो आती रहती है, लेकिन अब बाज़ दफ़ा ये पॉइंट ये होता है कि आप इंसान से नहीं कह सकते। मेरा बहुत दिल चाह रहा था उनको रोक के बताने का, लेकिन आज प्लीज वो अगर प्रोग्राम देख रही है तो वो खुद समझ जाएंगी। और वो मैं जो चाहती हूँ उनको बताना कि कल उनका मेकअप कोई इतना हॉरिबल वो मेकअप था कि वो ड्रैग क्वीन वाला मेकअप था। वो कहीं से करवा के आई थी? नहीं, वो उन्होंने खुद किया था। अच्छा, उन्होंने और वो डे टाइम पे आई थी, वो 2 बजे 2:30 बजे के टाइम पे आई थी मेरे पास। और उनके मेकअप में क्या क्या गलती थी सबा?
कोई एक गलती नहीं थी निदा, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मेकअप किसी हॉरर शो के लिए हुआ है या वो मेकअप अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए है। क्या किया था उन्होंने? आंखें ज्यादा डार्क कर ली थी, लिप्स बहुत डार्क। अब उन्होंने स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स करने की कोशिश की थी, उन्होंने उसके अंदर कोई एक ब्लैक ऐसा शेड पकड़ा हुआ था, अंदर कोई वाइट सा शेड लगा हुआ था जिसकी कोई ब्लेंडिंग नहीं थी। वो पाउडर अलग अलग दिख रहा था, और उसके बाद एक ब्लैक पाउडर से उन्होंने आँख के यहाँ तक कॉर्नर्स अपने बनाए हुए थे, ब्लैक कॉर्नर्स, ये यहाँ तक। और उसके बाद ये जो नीचे था, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये डार्क सर्कल्स हैं या ये उन्होंने ब्लैक नीचे से उसको अपनी वाटर लाइन को एनहांस किया है। ओह माय गॉड, वो उन्होंने नीचे से स्मोक लुक देने की कोशिश मतलब वो ऊपर स्मोकी देने के बजाय उन्होंने नीचे से स्मोकी दे दी। नीचे पूरा स्मोकी हुआ और यहाँ तक ब्लैक वो पे, उनको एहसास भी नहीं हो रहा था। एक पॉइंट ये आया कि शीना वहाँ पे खड़ी हुई थी और शीना से मैंने कहा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए दरवाजा बंद कर दो, मुझसे ये फेस देखा नहीं जा रहा और मुझे बहुत परेशानी हो रही है इस वक्त, ना मैं कुछ कह सकती हूँ और ना वो समझेंगी। बिल्कुल। तो अच्छा जी, जो आप आम औरतों में गलतियां देखती हैं, जो आम औरतें हैं जो मेकअप करके गई होती हैं, वो गलतियां अगर हम मतलब ऐसे करें ना, कंपोज करके बताएं तो क्या क्या होती हैं? लिपस्टिक में गलती होती है या आई मेकअप? लिपस्टिक में भी गलती होती है, आई मेकअप में बहुत बड़ी गलती। अच्छा, आई मेकअप में क्या क्या गलतियां होती हैं? आई मेकअप में सबसे पहले निदा जो गलतियां होती हैं कि हम इतना ज्यादा मेकअप लगा लेते, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट लगा लेते, शेड को, आई शेड्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी आई पे लगा देना जो होता है उसको ब्लॉची कर देता है। अच्छा। और उसकी ब्लेंडिंग नहीं होती, मतलब कैसा लगता है रखा हुआ है, जैसे लगता है रखा हुआ है, थुप्पा हुआ है, ठीक है। और वो लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैं आपको कुछ दूं ब्रश, शेड की क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? शेड की क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें निदा, ये आई शेड ब्रश है ना। हाँ। जब मैं मेकअप, ये रहा आई शेड, जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ, ठीक है, हाँ, मैं हमेशा बस ये इतना शेड लिया, एक दफा मिस कर दें हम। हाँ। ये देखें, ये इतना लिया, मैं आपको हाथ पे लेके अपने लगा के दिखाती हूँ, ये देखें। और अच्छा, पहले आप पानी मिला के करती हैं या? मैं अब नहीं यूज करती। जो पुरानी हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, जो पुराना तरीका था, हम हमेशा, मैंने भी लोगों को यही गाइड किया था कि अपने ब्रश को वेट करो। अच्छा। द लेटेस्ट टेक्निक इज नेवर यूज अ ब्रश विच इज वेट। अच्छा, ठीक है। और इसकी लॉजिक क्या है? और ड्राई लगाओ। सबसे पहले अपने आई पे आप आई बेस लगा लें। अच्छा, आई बेस किस तरह की? प्राइमर लगा लें। अच्छा, प्राइमर, आई प्राइमर अलग होता है, अलग होता है, और फेस का प्राइमर अलग होता है। फिर अब डिफरेंट आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं कि कोई ग्लिटरी शेड्स हैं तो उनको लगाने के लिए पहले एक ऐसा उसका स्पेशल बॉन्ड होता है। अच्छा। जो दिया जाता है, वो आपने हल्का सा ब्रश पे टच किया, यानी कि एक आईशैडो टाइप चीज होती है जो ग्लिटर लगाने से पहले आंखों पे लगाई जाती है ताकि वो फॉल ना करे। अच्छा, फिर ठीक है, वरना वो जो फॉल ऑफ करता रहता है ना ग्लिटर, दैट लुक्स सो बैड। अच्छा, गीला ब्रश अब क्यों नहीं यूज करना चाहिए? गीला ब्रश क्यों नहीं यूज करना चाहिए? नाउ आई हैव लर्न्ड एंड आई हैव सीन द डिफरेंस माय सेल्फ। जब आप गीला ब्रश करके आई शेड को लगाते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा। जितनी ड्राई में होती है। ओह, अच्छा, ठीक है, ब्लेंडिंग ज्यादा और दूसरे आजकल, पहले हमारे पास होते थे मैट कलर्स। हाँ। ठीक है, मैट कलर्स जब तक यूज किए जाते थे, जब तक मैट का फैशन था, उस वक्त तक आपके वेट ब्रश को यूज किया जाता था। हाँ। कि क्योंकि मैट कलर्स जो होते हैं वो गिरते बहुत है, डस्ट ऑफ हो रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं ज्यादातर शिमरी कलर्स होते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में पैलेट है, ऑल शेड्स आर शिमरी। हाँ। ठीक है। ये वाले, ये शेड्स जो होते हैं, ये अगर आप वेट ब्रश के साथ यूज करेंगे तो इसका शिमर डल हो जाता है।
अच्छा, वो किल कर देता है। वो शिमर वो रहता ही नहीं, जो शीन होती है, जो वो जिसको आप कहेंगे चमक, शाइन, शीन, वो खत्म हो जाती है आपके शेड की। तो नेवर यूज अ वेट ब्रश। ओके ओके। विद शिमरी कलर्स। ओके, विद शिमरी कलर्स। हाँ, मैट के साथ कर सकते हैं। मैट के साथ आप कर सकते हैं, बट नॉट। लेकिन मैट के साथ भी ये होता है कि अगर आप आई प्राइमर लगा लें या आई बेस लगा लें और फिर ड्राई ब्रश लगाएं और फिर उसको ब्लेंड करें, ये ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं, ये ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं। आप इनके साथ शेड्स को ब्लेंड करें तो बड़े ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं। और वेट ब्रश में क्या होता है, आपने जैसे ही वेट ब्रश रखा ना, वो एक लाइन सी रहती है दोनों शेड्स के बीच में। कितना भी आप ब्लेंड करेंगे ना, एक हल्की सी आप देखेंगे कि वो शेड की लाइन होगी। जब सूखे हुए होते हैं तो नहीं लाइन, वो कभी भी नहीं होती। वो ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है। आइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। निदा प्रोडक्ट्स को भी देखो, वो एक ही ब्रांड है। अब मैक जो है, जो चीज आज से 20 साल पहले बनाता था, इस वक्त उसकी प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। एलिवेट करता जाता है वो हर ब्रांड अपने आप को, और नई नई प्रोडक्ट्स के अंदर नई नई तरीके की चीजें, नई नई जिद्दतें करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से जब प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं तो उनको इस्तेमाल करने का तरीका चेंज हो जाता है, टेक्निक भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हर चीज दूसरे तरीके से रिएक्ट और बिल्कुल। अच्छा, हम एक कोई खातून जिनका चेहरा थोड़ा गोल होगा, हम उनको उठाएंगे यहाँ पे और उन पर आप थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा कि बेस कितनी होनी चाहिए, कॉन्टोर क्या होनी चाहिए। जब तक हमारी टीम जो है, सैप्स की टीम, वो दुल्हने बनाना शुरू कर दे, ताकि हम फिर दुल्हनों पे बात करना शुरू कर दें। आप लोग स्टार्ट कर दें ताकि टाइम ना रह जाए, ख़त्म ना हो जाए। फिरोजी, कौन सी वो? उनको बुलाते पीछे से, वो देखिए वो पिंक में बैठी हुई है। पिंक में जो है उधर। हाँ, आज आप आप बैठे, वो पिंक पे जो है आप। हाँ, आए, बच्चे को संभाल लें भाई। कोई कह रही है मेरे बच्चे को संभाल लेना सर। हमने वो खातून उठाई जो लाइक एक आम औरत है, और इनका चेहरा भरा भरा सा है, गाल भी है सब। देखिए, वालेकुम अस्सलाम। इनका वाइप करेंगे हम फेस। शी हैज ब्यूटीफुल फीचर्स में कोई मसला नहीं है। और नॉर्मली जो मैंने इनको क्यों उठवाया है, क्योंकि मैं डेली ऑलमोस्ट माशाल्लाह 200-250 खवातीन से तो मिलती ही हूँ। तो उसमें ज्यादातर मैं क्या देखती हूँ कि हमारे यहाँ के ये बड़े कॉमन फीचर्स हैं, ये वाले। और ये जो फेस का इनका शेप है और जो इनका ये राउंड फेस है, ये हमारे यहाँ का बड़ा कॉमन फेस है। और दूसरी चीज क्या है निदा, कि हर औरत मुझसे इसकी टिप मांग रही होती है। हर एक को मसला ये होता है कि ये मेरा फेस इतना मोटा लग रहा है। जैसे निदा को ये इशू है, और मुझको अपने लिए ये बहुत बड़ा इशू है कि कुछ कर लो, वेट कितना भी कम कर लो, फेस नहीं कम कुछ कर लो, ये नहीं कम होता। ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये कॉमन, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी बता दो। यंग लगते हैं ना, ये पॉइंट। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, तो अगर कभी इस चीज के लिए डिप्रेस नहीं हुआ करे, मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है कि सिवियर डिप्रेशन में होती हैं वो। भाई क्यों, क्या चीज बुरी? आई हेट माई सेल्फ, आई हेट, क्यों मेरा इतना बड़ा मुंह है। तो नहीं, देखिए जो बड़ा मुंह होता है ना, जो प्लमिश फेस होता है, जैसे हमारे फेसेस हैं, हम तीनों के इस वक्त, ये जो प्लमिश चीक्स होते हैं, बड़े फेसेस होते हैं, इनकी हमेशा स्किन जो होती है वो कभी फ्रेजाइल नहीं होती, थोड़ी सी थिक होती है। और दूसरा क्या बेनिफिट होता है, ये एज देर से कटता है। सबसे बड़ा बेनिफिट, यानी कि हम जरा एज देर से करते हैं हम। आप इतनी जल्दी नहीं एज लगते। और आज के अब एक और चीज है, एक और चीज जो मैं जरूर यहाँ पे बात करना चाहूंगी, जो डे टू डे बेसिस पे मैं उस जुमले से अब थक चुकी हूँ सुन के, वो ये, मेरी आंखें चाइनीज तो नहीं लगेंगी मेकअप के बाद?
भाई देखिए, लेकिन बहुत सारे सैलून चाइनीज बना देते हैं आंखों को, ज्यादा बेस लगा के कंसीलर यहाँ तक ठूस के वो ठीक ठाक चाइनीज बनाते हैं। What my point is, sometimes you have some particular features, ठीक है? आप जब मेकअप आर्टिस्ट के पास आते हैं, we as makeup artists, we are not plastic surgeons, ठीक है? अब हम फीचर को बदल नहीं सकते, उसको बेहतर करके दिखा सकते हैं, ठीक है? अब मेरी आय है, वो मुझे हमेशा से लगता है ड्रूप है ऊपर से, तो वो है, मैं उसको कितना भी खत्म कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं उसमें सॉकेट नहीं बना सकती। अच्छा, ठीक है, उसको बेहतर दिखा सकती हूँ, सॉकेट नहीं बना सकती। लेकिन अब मुझे इस बात का डिप्रेशन नहीं है कि मेरी आंखें, मैं चाइनीज तो नहीं लग रही। मुझे तो बहुत से लोग कई दफा कह देते हैं कि अच्छा तो थोड़े से तुम्हारे फीचर्स ऐसे हैं जैसे फिलिपिनोज के होते हैं या उनके होते हैं, तो लाइक यू नो दैट्स ये कोई गाली थोड़ी है। कोई चाइनीज हो ना, चाइनीज डॉल्स होती हैं यार, चाइनीज डॉल्स मशहूर है। नहीं वाकई हम अपने अंदर बहुत आपको जब फील हो कि टीवी देखो और मैं मेकअप करके चाइनीज तो नहीं लगी, सोचा मैं डॉल लग रही हूँ। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद हम आपको प्लम चेहरे पर मेकअप सबा खुद बताएंगी कि बेस लगानी है तो कितनी हद तक लगानी है, अगर इन्होंने दोपहर में कहीं जाना है, फिर अगर इन्होंने रात में कहीं जाना है तो बेस कितनी होनी चाहिए। ये सारी बातें इनके फीचर्स के हवाले से बात करेंगे। साथ मेरे नाखून देखे बिल्कुल ख़त्म है ना, सैप्स पे बहुत अच्छे एक्रेलिक्स होते हैं और अक्सर मैं यहीं जाती हूँ अपने नेल्स के लिए। मैं ऑन एयर आपको एक्रेलिक्स लगवा के दिखाऊंगी और एक हाथ पे होंगे, एक हाथ पे नहीं, आप देखिएगा हाथों में फर्क कितना आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Ladies and gentlemen, it's your man Jay Reed. Yo, it's the top of the morning. Let's go. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ इस चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने हिरा हुसैन जो नादिया हुसैन की भाभी हैं उनकी आपने वीडियो देखी, वो सैप से तैयार हुई थी, इसलिए ये वीडियो हमने आपको उनकी दिखाई है। और अभी सबा अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, 4 मुख्तलिफ दुल्हनें यहाँ तैयार हो रही हैं सैप्स की टीम से। और सबा खुद आपको ये बता रही हैं कि जब आपने दोपहर में कहीं जाना है या हल्का फुल्का मेकअप करके ऑफिस निकलना है या बच्चों को पिक करने जाना है और चेहरा आपका प्लम हो, हमारी तरह हो, तो किस तरह का मेकअप करना चाहिए। जी सबा, एग्जैक्टली करते हैं। इस वक्त जो हम मेकअप कर रहे हैं, जो मैं इनका बता रही हूँ मेकअप करके, ये वो मेकअप है
जो आप ख़वातीन, जितने भी हमारी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हमें देख रही हैं, या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, वो ये सीख सकते हैं कि उनको अपना रेगुलर मेकअप कितना आसान है, हाँ, कितना कन्वीनियंट है और कैसे करना है। अच्छा ये बताइएगा, आप क्या प्रेफर करेंगी कि खवातीन ज़ाहिर है बेस चलती है उनकी, बहुत चलती है, बिल्कुल बहुत चलती है, कोई बेस रेकमेंड करें आप? इस वक्त जो मैं इनके लिए यूज कर रही हूँ, ये देखो निदा, ये मैं लिक्विड बेस यूज कर रही हूँ। लिक्विड बेस कौन सी कंपनी और ये टेरी की है। टेरी, हाँ, अच्छा, इट्स ब्रिलियंट। ये पाकिस्तान से मिलेगी? ठीक है, ये बस यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ थोड़ी सी, कि अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे यहाँ कि हर प्रोडक्ट मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स नाउ आर अवेलेबल एट सेंसेशन। अच्छा, और लेकिन ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं? आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और अब सबके कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा होता है, वहां से आप मंगा सकते हैं। लिक्विड बेस टेरी की बहुत अच्छी आजकल चल रही है। बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड, वेरी लाइट देती है, वेरी लाइट विथ कवरेज। अब जैसे इस वक्त इनको देखेंगे, इनको स्लाइट कवरेज भी चाहिए, ठीक है। फिर कुछ एरियाज ऐसे, वैसे तो बहुत अच्छी स्किन है कि कोई ऐसी जनरल प्रॉब्लम नहीं है, कि रिंकल्स नहीं है, टू मच कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी फाइन लाइंस हैं, वो छुपानी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये उसके लिए कितनी लगेगी? ये जो है ना, दिस इज द बेस विथ सीरम। अच्छा, अब आप देखिएगा मैं अमाउंट कितना लगाती हूँ। जो चीजें देखने वाली है ना, गौर ये करने वाला है कि अमाउंट किस चीज का कितना यूज हो रहा है। अब आप डेली उसके लिए कोई आप प्रोफेशनल मेकअप तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आपका मेकअप हो रहा है जो आप डेली बेसिस पे आते जाते हुए, या किसी शादी में जा रही हैं, उसमें जा रही है, बिकॉज शी इज नॉट अ ब्राइड कि इनके लिए, या ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं कर रही। वैसे भी अब जनरली जितना भी कॉन्सेप्ट है और जो ट्रेंड्स हैं, मेकअप ट्रेंड्स के हिसाब से हमेशा आपको फाउंडेशन बहुत लाइट, सबकी कोशिश यही होती है, जितनी खवातीन आती हैं वो कहती हैं ग्लोई फाउंडेशन चाहिए, लाइट होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये नोट किया आप डॉट्स लगा रही हैं, और पूरे चेहरे पे एक साथ डॉट्स नहीं लगा रही, बिकॉज़ जिस हिस्से में आप डॉट्स लगा रही हैं वहीं पे आप ब्लेंड करती हैं, क्योंकि निदा वो डॉट्स जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप लगा दे तो वो अक्सर वो उस जगह पे ब्लॉचेस हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे। ठीक है, ठीक है। डॉट्स लगाकर और वहीं के वहीं उसको उस हिस्से को ब्लेंड करती जा रही है, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग टाइम पे, और आंखें, होठ, हर जगह लग रही है हल्की फुल्की बेस। अच्छा, किसी के पास अगर ब्रश नहीं तो वो फिंगर का इस्तेमाल करे? बिल्कुल फिंगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रश भी ले लेना तो उससे बड़ी अच्छी एप्लीकेशन होती है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग। जिसको मेकअप नहीं भी आता वो भी कर पाता है ब्रश की मदद से, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। ठीक है, ये देखिए आप। अच्छा, इट्स वेरी लाइट, ये इनको कवरेज। अच्छा, लिप्स पे भी बेस लगानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगानी चाहिए, ताकि आप जब लिपस्टिक लगा रहे हैं और अगर आप शेपिंग करना चाहते हैं अपने लिप्स की तो वो प्रॉपर हुई भी हो, ये ना हो कि वो वहाँ से हटी हुई हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वाली चीज है। आपने लंच पे जाना है, बेस लगाते हुए अपने कान को जरूर कवर करें। अच्छा, क्योंकि ये छोड़ देते हैं हम जी। अच्छा, कान को कवर क्यों करें वैसे, क्या वजह? कान को कवर इसलिए करें कि जब आपने बाल बांधे हुए या बाल आप यूं पीछे भी कर रहे हैं, मैं खवातीन को देखती हूँ यहाँ का कम्प्लेक्शन अलग है, यहाँ का अलग, कान का अलग है, वो बुरा लगता है। फिर कान को भी कवर करें, ठीक है। और नेक का आप क्या कहेंगी? नेक तो कंपल्सरी है। अच्छा, उसको तो कवर करना, नेक इज कंपल्सरी। छोटे छोटे डॉट्स लगा के, मतलब के बेस बहुत ज्यादा। और आपने देखा कि कितना मिनिमम अमाउंट मैंने लगाया है कि इनकी अपनी स्किन नीचे से रिफ्लेक्ट कर रही है। एक जनरल कवरेज आ रही है मगर रिफ्लेक्ट कर रही है। ऊपर देखिए, और मैं कोई इस वक्त कंसीलर इनके लिए नहीं यूज कर रही। अच्छा, ये मैं आपको वो मेकअप बता रही हूँ जो आप डेली बेसिस पे करें अपना। अच्छा, ठीक है। आप किसी डिनर पे जा रही हैं, आप किसी
शादी में जा रही हैं, फंक्शन पे जा रही है, चलिए शादी में जाते हुए थोड़ा सा आपने उसको और एनहांस कर लिया, बट टू मी जैसे ये हैं जो जिस एज ग्रुप में हैं या जिस टाइप का इनका फेस है, इनके लिए ये मोर देन एनफ। ठीक है। ऊपर देखिए, खवातीन मिलाद में जाती हैं, बर्थडे पार्टीज में जाती हैं, किसी का आमीन होती है उसमें जाती हैं, तो जाहिर है अपना मेकअप खुद करती है, सैलून से तो नहीं कराती ना, तो उस वक्त तक फिर इतना मेकअप तो इंसान को खुद आना ही चाहिए। ठीक है, ये देखिए स्ट्रोक्स किस तरह ब्रश के घुमा रही हैं। ब्रश को हमेशा ये ऐसा ब्रश जो होता है ये आजकल कॉमनली अब मिलना शुरू हो गया है, ये होता है ही आपके लिक्विड फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए होता है। तो इसका एग्जैक्टली वो लुक आता है जैसे आपको कहते थे एयर ब्रशिंग वाला। अच्छा, ये वो इफेक्ट देती है। और इसको एयर ब्रशिंग क्या होती है? वो स्प्रे टाइप होता है, बेस भर के टाइप का, और स्प्रे फिर पूरे मुंह पे ब्लेंड करते हैं। और ये देखें, हाँ, और इसको कोशिश करें कि इसके और सबा एयर ब्रश जो होता है उससे क्या फायदा होता है? क्यों वो स्प्रे क्या इवन टोन कर देता है पूरी स्किन की? बहुत इवन कर देता है। हाँ। ठीक है, बिल्कुल ब्लेंडेड होता है, ये नहीं होता कि यहाँ कम यहाँ ज्यादा, इस तरह नहीं होता। लेकिन एयर ब्रशिंग मेकअप इज गुड फॉर टीवी। अच्छा, नॉट फॉर आम जिंदगी। या आम जिंदगी में नहीं, क्योंकि बहुत वो थिक होता है। अच्छा, वो थिक होता है, थिक होता है। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो ये दिस इज द थिंग। एक दफा मुझे स्ट्रोक दोबारा बताएंगे आपने किस तरह घुमाया है? ये देखिए, ये मैं गोल राउंडिश राउंड, ये स्ट्रोक्स ये हैं। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे इस जगह पे मैं कर रही हूँ, तो अब आप देखिएगा ये लिया मैंने, ये लिया, और यहाँ पे इस तरह करने के बाद, इस तरह करने के बाद ये यहाँ से मैं यूं जा रही हूँ। ठीक है, जैसे जब हम फेशियल भी करते हैं या किसी क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं, हमारे स्ट्रोक्स यहाँ से यूं होने चाहिए। ये देखिए, ये लाफ लाइन। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो इनके हल्का हल्का सा रुआ है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। अच्छा, तो ये फिर मैं डाउनवर्ड्स लेके जा रही हूँ ताकि आप रुए की डायरेक्शन पे भी जाती है, मतलब एग्जैक्टली। अगर किसी की डाउनवर्ड नहीं है डायरेक्शन, अगर डाउनवर्ड नहीं है, साइड पे है, तो वो यूं साइड पे लिफ्ट अप कर उस डायरेक्शन के साथ जाना चाहिए। एग्जैक्टली, ऑपोजिट नहीं इनकी मैं ये देख रही हूँ। वैसे जनरल जो होती है ना, वो आपकी डाउनवर्ड्स ही जा रही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे क्या होता है कि ये जो आपके साइड्स की ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, कान पे। और आप अच्छा, अब जैसे आपने ऊपर तो फेस पे तो इनको दी बेस बिल्कुल बारीक पतली, ठीक है। अब गर्दन पे हमारी खवातीन में क्या होता है, मोटी पतली होने की वजह से उनके लाइंस पड़ जाती हैं। लाइंस को कैसे छुपाएं? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए जो है ना, आप सबसे पहले तो एक कोई भी अच्छी क्रीम लें, उससे मसाज कर ले। ठीक है, कोई भी अच्छी क्रीम लें, उससे मसाज कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आप कंसीलर यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम के बाद फिर कंसीलर यूज कर सकते हैं, और कंसीलर को अच्छा मसाज करने का क्या लॉजिक है? क्यों मसाज करें? मसाज इसलिए करें कि जो आपकी जितनी लाइंस होती है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो रही होती है। तो वरना अगर जो भी चीज आप यहाँ लगाएंगे, वो लाइंस के अंदर आपको दिखेगी, अच्छा नजर आएगी। जब आप गर्दन उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लगेगा कि अलग से कुछ निशान है, लकीरें। अच्छा। लेकिन अभी तुम देखो, इनके मैंने यही बेस यूज की है। ठीक है, और उससे लाइंस छुप गई, उससे लाइंस छुप गई। इसका मतलब इस बेस की कवरेज बहुत अच्छी है। इस बेस की कवरेज बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज ये कि इसके अंदर सीरम एडेड है। अच्छा, जो हमें सीरम बेस से पहले लगाना चाहिए वो इसमें एडेड है। अच्छा, ऑलरेडी आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए मैं ये दिखाना चाह रही थी इस बेस को, अच्छा, कि ये वो बेस है जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये, बहुत सारे लोग अक्सर पाउडर भी लगाते हैं। आप क्या प्रेफर करती हैं कि हमें आम जिंदगी में पाउडर लगाना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं लगाना? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली खवातीन जो कि
40+ हैं, उनको तो पाउडर को टच भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओ ठीक है। हाँ। और इवन यंग गर्ल्स, जो आजकल का ट्रेंड है, हाँ। क्योंकि सब ग्लॉसी मेकअप मांगते हैं, अच्छा। सब ऐसी बेस मांगते हैं, हाँ। जो बिल्कुल स्मूथ दिखाए आपको, और उसके अंदर हल्की सी शाइन हो, ग्लो आए, और ग्लो आए। हाँ। अगर ग्लो चाहिए आपको तो कभी पाउडर ना लगाएं। ठीक है। और अगर ग्लो नहीं चाहिए, हाँ, मैट उस चाहिए। वक्त पाउडर का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो मैट आप look इस मेकअप पे आप पाउडर नहीं दे रहे? मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी ठीक है। इस पे, अब क्योंकि एक तो मैंने इनके रिंकल कंट्रोल बेस यूज किया जिसमें सीरम एडेड है। अच्छा। वो इसीलिए किया कि अभी तुम देखो इनका कितना नेचुरल लुक आ रहा है। हाँ। इट्स नॉट लाइक कि बस आपने बेस, ये ना लगे कि मेकअप हुआ हुआ है। हाँ। मेकअप की तो लगा कि बस beauty- प्यारी लग रही है। ब्यूटी ये है हाँ। कि मेकअप हो मगर उतना हो कि उससे आप प्यारे लगे। प्यारे लगे, हाँ। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये इस वक्त आप वर्ज करें कि इनको जाना है किसी शादी में, ठीक है। शादी अटेंड करने जा रही हैं, ठीक है। तो इनको भी होगा कि मेरा फेस थोड़ा सा कॉन्टोर भी लगे। हाँ। अच्छा, आप तो अगर ये- शादी में नहीं जा रही हैं, दोपहर में कहीं जा रही है, तो कॉन्टोरिंग होगी कि नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ब्लशन वगैरह बस लगा कोई सकते। जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ब्लश ऑन लगा लिया। ठीक है। अच्छा, अपने अपने उसके अंदाजे के लिए पहले एक लाइन बनाएं ये ब्राउन देखिए, कलर से। बस हाँ। ये कॉन्टोरिंग पैलेट्स होते हैं। अच्छा, ये जो कि- बताइए लाइन बनाएं कहाँ से, कैसे पता चलेगा? कान अच्छा, के इधर ये उधर? मैं आपको बताती हाँ। हूँ। ये आपको कॉन्टोर क्यों करना है, क्योंकि देखें इनकी चीक बोन इनहेंस नहीं हो रही है, तो ये जो जगह होती है कान का, जो ये वाला हिस्सा, कान के ऊपर, ये हाँ, कान की ये वाली जगह जहाँ से कान शुरू हो रहा होता है, यहाँ से ये ठीक है, इस पॉइंट तक। यहाँ से किस पॉइंट तक आए? आप ये आँख देखिए, के नीचे या क्या, आप क्या ये कैसे देखिए, बना? यहाँ से मैं आई हूँ यहाँ तक जहाँ पे ऑलमोस्ट इनकी आँख शुरू हो रही है। यहाँ से, यानी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ यहाँ से खत्म हो रही है, हाँ। तो ये खत्म होने का पॉइंट है। ठीक है। इधर भी मैं आई हूँ तो इसी तरह से इस पॉइंट तक ठीक है। यहाँ पे खत्म हो रही है। हाँ। ठीक है। हाँ। ये लिया आपने, और उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर लें। ठीक है। ये कॉन्टोरिंग पैलेट्स बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के अब आ रहे हैं। आप जो ब्लेंड करिए वो किसी लाइटर शेड से करेंगी? ये इसके साथ जो है, जो एक इसके अंदर ब्लेंडिंग का भी शेड होता है। अच्छा। ये वाइट ये white कलर कलर का का जो होता होता है, अच्छा। एंड इट्स ऑल क्रीमी। अच्छा, ये क्रीमी है? क्रीमी ये जो आपने अभी भी ब्राउन लगाया है, जी, ये ये भी creamy ब्राउन भी क्रीमी है, तो उससे फिर पैच नहीं पड़ेगा? पैच नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप कॉन्टोरिंग ऊपर की तरफ कर रही हैं, यानी कि ऊपर ये की तरफ देख रही हैं आप, स्ट्रोक्स आप मैं यहाँ से ले रही हूँ स्ट्रोक, हाँ। और ये मैं जा रही हूँ ये ओके ओके। यहाँ से, जहाँ से हमने इनका शुरू किया था, हाँ, इधर से इधर ठीक है, नीचे, ठीक है। राइट। हाँ। इसी तरह और कंपनी आप मुझे बताएंगी कि कौन सा कॉन्टोरिंग? मेरा पर्सनल फेवरेट ये टॉम फोर्ड है। टॉम फोर्ड, इसका हाँ, नाम कहीं लिखा है? टॉम फोर्ड। टॉम ऊपर फोर्ड। टॉप पे देखें निदा, आई थिंक होगा। ये रहा, ये टॉम फोर्ड। हाँ। इसकी स्पेलिंग भी आप नोट कर लें, पिक्चर खींचना चाहते हैं तो ये कर लें। ये सबा का फेवरेट कॉन्टोर है, टॉम फोर्ड, और ये भी शायद ऑनलाइन आपको मिल सके, पता नहीं पाकिस्तान में मिलेगा कि नहीं। ये जरा मुश्किल है मिलना पाकिस्तान में, लेकिन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये क्रीमी है जी। हाँ। और वैसे क्रीमी जो आजकल बहुत पॉपुलर हुए में, वो एनास्टासिया के बहुत ये एक अमेरिकन ब्रांड है ना? ये एक अमेरिकन ब्रांड है। उनके कॉन्टोर पैलेट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, और उनके फिर शिमर मैं भी बड़े आपको पॉपुलर दिखाती हूँ जो चीज़ आपको मिल जाती है आसानी से। मुझे वो मैक का कॉन्टोर पैलेट देना बेटा, डॉक्टर। ठीक है, ये कॉन्टोरिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं। एनेस्थीसिया के कह रही हैं आजकल बहुत हिट हुआ है, अमेरिकन ब्रांड है। दिस इज एनास्टासिया। एनेस्थीसिया कहते हैं, Yeah. इसका प्रोनाउंस करते हैं एनास्थीसिया। एनास्टासिया। अच्छा, एनास्थीसिया। ये कॉन्टोर है पैलेट एनास्थीसिया का। एनास्टासिया ये आजकल पूरी दुनिया में बड़ा हिट चल रहा है। और ये मैक का है। ये मैक का है। ये तो मैक तो मेकअप हमेशा वाला ठीक है।
हाँ। और ये सब क्रीमी है। अच्छा, ये भी Right? क्रीमी है। इसको भी इसी तरह से आजकल जैसे अभी creamy आप देख contour रही हैं in ना, हो गए। कि ये अगर आप एनास्टेसिया यूज कर रहे हैं, आपने इससे कंटूर किया हाँ। और देन यू आर गोइंग टू ब्लेंड इट विद दिस। ओके, और अगर मैक से करें तो फिर मैक से कर रहे हैं आप तो आप ये ले लें। हाँ। ये ले लें, इसमें एक लाइट भी आता है। हाँ। लाइट वाला पैलेट दो बेटा। हाँ बल्कि खवातीन अपने ये देखिए, हाँ। ये लाइट पैलेट है। अच्छा, ठीक है, आपने इससे कॉन्टूर किया या इससे किया मीडियम, जो भी आप शेड पिक कर रहे हैं, जी, जैसे आपकी आप complexion के हिसाब ज्यादा से। कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके बाद आप इन लाइटर शेड्स के साथ उसको ब्लेंड कर लें। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपने बताई है कि आजकल क्रीमी कॉन्टोर्स इन हो गए हैं, जो पाउडरी कॉन्टोर्स हैं वो हर अब चीज आउट ऑफ क्रीमी, फैशन। यही मैं बता रही हूँ ना निदा, के ज्यादातर जो है इस वक्त हाँ। क्या हो रहा है कि जैसे आपका फाउंडेशन है वो आपका लिक्विड आ रहा है, हाँ। क्रीमी आ रहा है। हाँ। इवन हम इन जितने भी ये कंसीलर पैलेट्स हाँ। और कॉन्टूर पैलेट्स होते हैं, इनसे भी पूरी बेसिस मतलब लोग बना पाउडर देते हैं। फॉर्म से हट के अब क्रीमी ठीक है, फॉर्म में जा रही है, क्योंकि creamy उनको form में। नेचुरल एक क्योंकि चीज़- ग्लोई मेकअप चाहिए होता है, नेचुरल चाहिए होता है। जो भी चीज क्रीमी होती है वो आपकी स्किन के अंदर इन्फ्यूज हो जाती है और वो अपर सरफेस पे नहीं रहती और वो बहुत नेचुरल लुक देती है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, ठीक अब है? नाक की हमें अब कॉन्टूरिंग आपने बताएं जरा। आपने ये देखा, नाक के कॉन्टूर के लिए भी इसी तरह से, सॉरी ये मेरे पास Sorry. है आपका कॉन्टूर जी। नाक के कॉन्टूर के लिए भी इसी तरह से, ये देखिए आपको नाक कॉन्टूर करनी है, यहाँ से स्टार्ट करते ठीक है, और ये नीचे जाते हैं। ओके कैन यू सी इट प्लीज? ये कैमरा कैप्चर हाँ, कर ले जी, इसको। ये ठीक है। पहले हम अपनी ठीक है। आसानी के लिए एक लाइंस बना लेंगे, ये बाद में इसको आपने blend यहाँ से स्टार्ट किया और ये आप स्ट्रेट नीचे गए। करें। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? कि नाक की आईब्रो के बिल्कुल नीचे से? आईब्रो के साथ बिल्कुल अच्छा। नीचे से, ये जो आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपकी, कहाँ तक लेके जाना है हमने? बिल्कुल नीचे ऐसा ना हो ना लोग यहाँ तक ले जाए, मतलब यहाँ अब ये से शुरू- डिपेंड करता है, जैसे अच्छा। इनकी नाक है तो मैं इस पे यहाँ तक जा रही हूँ। कुछ नाकें होती हैं जिनको बिल्कुल हल्का सा बीच में कॉन्टूर चाहिए होता अच्छा, है। ऊपर नहीं चाहिए होता, उनको यानी ऊपर नहीं अगर चाहिए जिसको होता, ऊपर क्योंकि वो ऊपर नहीं चाहिए तो वो ना करे हो। ना करे। हाँ, जैसे It मेरी नाक depends. जो है, मेरी नाक को ऊपर से कॉन्टूर नहीं तुम्हारी चाहिए। नाक को ऊपर से कॉन्टूर नहीं सिर्फ यहाँ से चाहिए होता है। सिर्फ ये middle मेरी से पतली है, चाहिए। तो अगर मैं यहाँ Exactly. से कॉन्टूर करती हूँ तो बहुत अजीब सी आंखें लगने लगती हैं, इसलिए यहाँ ये वो पतली है बिल्कुल तो कॉन्टूर नहीं जॉइंट चाहिए। हो जाती हैं हाँ, आंखें, तो ये और वो सिर्फ यहाँ से फील होने contour। लगता है आपको एज इफ के आप यहाँ ना बिल्कुल यूं करके आंखें दब बिल्कुल गया है। दब गई। ठीक है जी, ये देखिए किस तरह ब्लेंडिंग हो रही है, और इसकी ब्लेंडिंग भी नाक की दूसरी तरफ करेंगे, मतलब ये पीछे की देखें तरफ। इसी हाँ। तरह से ऊपर से नीचे हाँ। स्ट्रोक। नहीं, नेचुरल और हाँ देखिए लाइन हट भी गई। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है, मेकअप में लाइंस नजर नहीं आनी चाहिए। और बिल्कुल स्ट्रेट आप जा रही हैं ना, थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का straight। शेड आ गया ये देखें। और लाइन खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है। एक हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नए सैप्स पर पर्ल कोई एक्रेलिक नेल्स आए हैं, वो मैंने कभी भी नहीं लगाए, वो हम आपको दिखाएंगे लगाकर कि कैसे लग रहे हैं। और आई मेकअप भी हम सब्बा से पूछेंगे कि आई मेकअप हमें बताए कि हम अपनी आंखों को इन्हांस कैसे करें, खूबसूरत कैसे दिखाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद मेकअप क्लास आपके साथ यूं ही जारी रहेगी। थोड़ा और तो मांगो।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी मैं भी बैठ गई हूँ अब एक पेशेंट की तरह। सैलून जाने का बहुत कम टाइम मिलता है, तो यहाँ पे मतलब मैं कहती हूँ कि सैप जो है वो परफेक्ट है नेल्स में, और मैं जब भी नेल्स एक्रेलिक कराती हूँ मैं हमेशा सैप जाती हूँ नेल्स कराने के लिए। सबा, अब मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि एक्रेलिक नेल्स होते क्या हैं? एक्रेलिक नेल्स एक्चुअली होते ये हैं कि जैसे नॉर्मल अभी आप देख रहे हैं कि ये निदा के अपने नेल्स हैं, मेरे टूट जाते हैं, ठीक है, बढ़ते नहीं है बच्चे और की वजह से। बढ़ते नहीं हैं। कुछ लोगों के नेल्स बढ़ते नहीं हैं, कुछ लोगों को नेल बढ़ाने होते हैं और हाथ को खूबसूरत दिखाना होता है, तो उनको ये होता है कि थोड़ा सा हमारा नेल बढ़ जाए या एनहांस हो जाए। हाँ। तो उसके लिए हम एक्सटेंशन करते हैं नेल की। अच्छा, ठीक है, ये आप देख रही हैं, ये देख रही हैं, ये इस वक्त समीना निदा को टिप लगा रही हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये एक्रेलिक नेल पे पहले एक टिप लगती है, हाँ। और फिर एक्रेलिक पाउडर होता है इस तरह की ये टिप। जी। अच्छा, ये जो टिप आज निदा को लगाई जा रही है, दिस इज द लेटेस्ट थिंग, ये पर्ल टिप है। अच्छा। जैसे इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। इस पे क्या है कि ये बिल्कुल फ्रेंच का लुक देगी, वाइट पर्ल टिप है। हाँ। और लगेगा कि पर्ल फ्रेंच हुआ हुआ है। अच्छा। निदा के हाथ पे। अच्छा, अभी ये देखिएगा, अभी आप मेरे लोग। नाखून पे इसने नाप लिया है कि कौन सा वाला जो टिप है वो मेरे नाखून के साइज के साथ फिट बैठेगा, कौन सा हाँ, है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये गम से चिपकता है एक्रेलिक? नहीं, ये इसका अपना एक glue होता है, स्पेशल ग्लू होता है। अच्छा। एक्रेलिक नेल्स के लिए, हाँ। जिनसे ये जो आपकी टिप होती है उसको स्टिक किया जाता है आपके अच्छा। अपने नेल के ऊपर। हाँ। और उसके बाद पाउडर से इसको फिल किया जाता है। ठीक। और पाउडर से फिल करने के बाद फिर फर्दर उसका और प्रोसीजर होता है। ज़ाहिर है आप पाउडर से फिल करके छोड़ तो नहीं सकते, इतना मोटा मोटा हाँ, ये लगेगा। बॉटल मुझे पकड़ा दो ताकि अभी वो कैमरे से कैप्चर अभी कर सकें। आप देखेंगे हाँ। कि किस तरीके से समीना उसको फाइल करेंगी, बफिंग करेंगी उसकी, और उसको स्मूथ करके और एक नेचुरल लुक देंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ सबा जो है वो अब आई मेकअप की तरफ आएंगी अपनी जो बिल्कुल। अच्छा, ये जो है, ये मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि यहाँ हम एक रेगुलर मेकअप कर रहे हैं कि ये कहीं जा रही हैं, किसी फंक्शन पे जा रही हैं और इनको तैयार होना है, तो इनको कैसे मेकअप करना चाहिए। अब रेगुलर मेकअप के लिए व्हाट आई प्रेफर कि उसमें ज़रूरत नहीं है आपको। मैं खुद, निदा तुमने नोटिस की होगी ये चीज़ लॉट ऑफ टाइम्स कि मैं किसी इवेंट पे हूँ, कुछ भी हूँ, मैं एक सिंपल से मेकअप के अंदर होती हूँ। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। इसी तरह से इनके फेस के लिए मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत प्रॉपर मेकअप करें, कि जी कॉर्नर्स भी बनाए करें। तो मैं ये टिप इस वक्त व्यूअर्स को देना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आप एक रेगुलर अच्छा मेकअप कर सकते हैं। उसके लिए भी आजकल हमारे पास ये बहुत अमेजिंग चीज मौजूद है। ये क्या, ये लिप ग्लॉस लग रहा है मुझे, ये क्या चीज़ जैसे लिप ग्लॉस होता है ना, इसी तरह से ये आई कलर्स होते हैं, आई शेड्स होते हैं। ये तो मैंने तो कभी देखे नहीं, किस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये मैंने इनके लगाया एंड इट्स सो इजी टू यूज। आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी फिंगर यूज करनी है। मुझे बहुत मेकअप, मेरा मैक्सिमम मेकअप ये होता है। इसमें कलर्स भी आते हैं, तरह तरह की चीजें आती हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और वो फिर जो रिंकली स्किन होती है, जिनकी आंखों पे रिंकल्स होते हैं, वो भी नहीं रहती फिर इसकी उसकी वजह से, क्रीमीनेस की वजह से, है ना? इनके हल्के से थे, इसीलिए मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि आप मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल। ये देखें, इसकी आपने हाथ से ब्लेंडिंग कर ली एंड ये तो बड़ी अच्छी चीज लग रही है। सबा, इसका नेचुरल लुक आ रहा है। अच्छा, और ये कंपनी क्या है सबा? ये मैं इस वक्त अरमानी के यूज कर रही हूँ। अच्छा, और ये और कौन कौन सी ब्रांड में आते हैं ये चीजें? ये बहुत मैंने देखा अभी रिसेंटली कि डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। लाइक अच्छे हमारे जो ब्रांड्स यहाँ पे मिल रहे होते हैं,
नहीं, अब जैसे अरमानी के अलावा और भी कोई ब्रांड है जिसमें ये मिलता है? बिल्कुल, जो रेगुलर आप वो देंगे ना, लॉरियल मेकअप है। अच्छा, लॉरियल में भी होती है ये चीज? मेबेलिन मेकअप है। हाँ। उन सब में मैंने देखा कि ये चीज आ गई है। अच्छा जी। और इसको अगर हम खरीदने जाए तो हम इसको किस नाम से कहें, क्या कहें? आप उनसे यही कहिएगा कि वो जो आजकल लिक्विड शेड्स आए हैं, अच्छा, आई शेड्स। अच्छा। ये देखिए, ये इसका एक शेड है। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम जा रही है कोई एक आम औरत, यूज कर लिया है। सबा कोई एक आम औरत फर्स्ट टाइम जा रही है, ठीक है, तो वो कौन से शेड्स खरीद के लाए? उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो 2-4 ही खरीद सकती है। 2-4 खरीद सकती है ना। तो जैसे ये एक हाईलाइटिंग के लिए एक लाइट कलर ले ले, पर्ल कलर ले ले, ठीक है। एक थोड़ा सा ब्रॉन्जी टोन्स रखने के लिए ऐसे कुछ ब्रॉन्ज ले ले, ब्राउन्स में ले ले। इस कैमरे में दिखाएगा ये, इस वाले कैमरे, ये देखें, देख, ठीक है, ये ब्रॉन्जी ले लें क्योंकि हमारे आई कलर्स पे ब्राउनिश कलर्स ही अच्छे लगते हैं। ये जो इस तरह अर्दी टोन्स हैं वो अर्दी टोन्स हैं। हाँ, बहुत क्योंकि गुलाबी और ये चीजें बहुत मूड होना है, गोल्ड्स में जाना है, शादी वादी में लगा के जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो 4 कलर्स ले लें आप, अर्दी टोन्स होंगी, ब्रॉन्जी, गोल्डन, बेज, इस तरह के जो आपके इसमें जरूर। अच्छा, इसमें ब्लूज भी आए, अच्छा ब्लू भी आए हुए हैं, हाँ, टर्कोइज भी आए हुए हैं, हाँ, बहुत इसमें वैरायटी आई हुई है। अच्छा, अब मैं जरा दोबारा नेल्स की तरफ आ रही हूँ। ये देखें, ये नेल्स इस तरह लगते हैं, गम के साथ चिपक जाते हैं। अब इनको कट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने इनको लेंथ बताई कि मुझे बहुत लेंथ नहीं चाहिए, नेचुरल वाली लेंथ चाहिए जिसमें मैं अपने काम जो है आराम से कर सकूँ, तो वो लेंथ ये रखेंगी मेरी, ताकि वो एक नेचुरल फील है। ये देखें, कट जाएगा इस तरह। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको स्क्वायर शेप रखना है तो आप स्क्वायर शेप रखें। मुझे राउंड शेप ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरी पतली उंगलियां हैं तो मेरे ऊपर स्क्वायर शेप थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्या फैशन में क्या है सबा, राउंड? आजकल राउंड है, आजकल राउंड है, आजकल राउंड इज इन। अच्छा, ये बताएं, जिनकी मोटी उंगलियां हैं उनको राउंड रखना चाहिए या स्क्वायर? जिनकी मोटी उंगलियां, जिनकी मोटी है उनको हमेशा स्क्वायर रखना चाहिए, और जिनकी बहुत पतली पतली नाजुक सी हैं, नाजुक सी उंगलियों के ऊपर हमेशा मुझे राउंड अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, राउंड शेप से क्या इम्पैक्ट आता है हाथ का, और स्क्वायर शेप से क्या इम्पैक्ट आता है? देखो, स्क्वायर और राउंड शेप, अब जैसे बहुत लंबी लंबी सी उंगलियां हैं, हाँ, और उनमें आप थोड़ा सा राउंडिश रख रहे हैं और बहुत पॉइंटी रख रहे हैं तो वो बहुत चुड़ैल वाली लुक आती है। हाँ। अब छोटा हाथ है, जैसे मेरा हाथ है, छोटा हाथ है, मोटी उंगलियां हैं, हाँ, इस पे अगर थोड़ा सा स्क्वायरिश रखो तो वो सॉफ्ट लगने लगता है। हाथ सॉफ्ट लगने लगता है, और वो थोड़ा सा बड़ी लगने लगती हैं फिंगर्स आपकी स्क्वायर से। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर इज लाइक यू नो, दोनों ही मज़ेदार सी शेप्स हैं, और डिपेंड करता है, कभी कुछ लोग स्क्वायर प्रेफर करते हैं, कुछ राउंड करते हैं, डिपेंड्स कि किसकी आई पे, वो किसकी फिंगर पे क्या चीज अच्छी लग रही है। लगवा के भी आप देख सकते हैं, प्लीज आप इस तरह भी लगा के दिखा दें, इस तरह भी, और फिर वो आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, मैं अब दोबारा आंखों पे आ रही हूँ। सबा, आपने पहले दूसरा एक शेड लगाया था लाइट, फिर मैंने लाइट शेड लगाया था, लेकिन मुझे ये फील हो रहा था इनको लगाने के बाद कि वो इनकी आई के लिए टू लाइट था। अच्छा, तो फिर आपने आई को एनहांस नहीं कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए मैंने डिसाइड करके और थोड़ा सा जो है इनके शेड को डार्क कर दिया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या इन शेड्स के ऊपर आपका लाइनर वगैरह लग पाएगा? बिल्कुल, आप लाइनर ब्लेंड भी हो पाएगा? बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है। ऐसा तो नहीं क्रीमी होने की वजह से लाइनर ही ना लगे? नॉट एट ऑल। लेकिन इसके ऊपर मैं प्रेफर करती हूँ जेल आईलाइनर। और दूसरे लाइनर में क्या फर्क होता है? जेल एक लिक्विड होता है, हाँ, ठीक है। लिक्विड जो होता है वो शाइनी होता है। अच्छा, ठीक है। फिर एक आईलाइनर्स आते हैं जो आपके एक्वा लाइनर्स होते हैं, जिनको क्या अगर हम दिखा सकते हैं लोगों को जेल, आपके पास जेल और दूसरा एक्वा भी है, दोनों बिल्कुल अवेलेबल है। हम लोगों को वो प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं। जेल आईलाइनर है इसमें बेटा। अच्छा, जब तक कि ढूंढे, मेरे नेल्स पे दोबारा आ रहे हैं हम। ये क्या किया है तुमने नेल्स को बैक करके?
अच्छा, ये पुश बैक किया मेरे नेल्स को ताकि इसके ऊपर ये पाउडर लगाएगी। देखिए अब मेरी टिप्स इसने लगा दिया, ये जो पर्ली टिप्स है, ठीक है अभी। और उसके बाद अब मेरे नेल को और इस टिप को ब्लेंड करना है, एक जैसा नेचुरल दिखाना है। उसके लिए ये पाउडर और लिक्विड इस्तेमाल करेंगे एक साथ। जो ये लिक्विड है और ये पाउडर, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि मैं करवाती रहती हूँ ना, इसलिए। ये पाउडर है इसका, ये देखिए। सबा आप भी चाहें तो आप बता सकते हैं प्लीज। बिल्कुल आप बताएं बिल्कुल निदा ठीक बता। ये पाउडर है ये, और ये लिक्विड है ना, इसको दोनों को मिक्स करते हैं तो एक जेल सा फॉर्म हो जाता है। वो आपके नेल के, ये देखें अभी लगाएंगी जब जी। आज हम लोग ये ग्लिटर वाला, अच्छा ये आज ये ग्लिटर वाला लगा रही है। ये देखें जरा एक दूसरा कोई शेड दिखाओगी, ग्लिटरी कलरफुल शेड, ताकि नजर आए। सबा प्लीज आप बताइएगा जरा ये क्या है, ग्लिटरी में मिला के क्या करेंगे? मैं आपको बताती हूँ। आजकल ग्लिटरी और पर्ल ये नेल्स है ना, नेल में भी बड़ी चीजें आई हैं, नेल आर्ट, नेल। तो ये होते हैं नेल के ग्लिटर्स होते हैं, ग्लिटर पाउडर होते हैं, जो कि हम एक्रिलिक पाउडर, जो ये पाउडर है एक्रिलिक पाउडर, इसके साथ मिक्स कर सकते हैं और इसके साथ लगा सकते हैं। तो इससे इफेक्ट क्या आता है? उससे इफेक्ट ये आता है कि एक परमानेंटली हल्का सा ग्लिटर रहेगा। अच्छा। आपके नेल्स के अंदर। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक वो एक्रिलिक रहेगा वो ही कलर रहेगा, जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैंने पर्पल सेलेक्ट किया आपने पर्पल सेलेक्ट किया है तो वो पर्पल ग्लिटर आपके नेल में नजर आएगा। हाँ, टिंज देगा बिल्कुल। जैसे ये देख रही हो ना, टर्कोइज, हल्का हल्का। अच्छा उधर दिखाएंगे जरा। अभी तो आपके हाथ पे बेस वगैरह भी बहुत सारी बेस लगी हुई है, बहुत हाथ गंदे हुए हैं। हाँ। इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे मेरा है इसमें हल्का हल्का सा टर्कोइज ग्लिटर आ रहा है। बिल्कुल। अब जो तुम्हारा हम कर रहे हैं, ये देखें, ये हम पर्ली कर रहे हैं। ये समीना यूज कर रही हैं निदा के लिए वाइट ग्लिटर विद पर्ली टिप्स। इट्स माय It looks beautiful, my favorite. ये इसमें पाउडर मिला लिया है। इसमें पहले वो अफशान टाइप चीज थी जिसे कहते हैं ग्लिटर थी, और उसमें इन्होंने पाउडर मिक्स करके ये मिक्सचर बना लिया है। अब ये मिक्सचर ये मेरे नेल्स पे यूज करेंगी तो मेरे नेल्स ऐसे लगेंगे व्हाइट पर्ली से। पर्ली। हाँ, वो एक नेचुरली रोज नए कपड़े पहनती हूँ तो उसके साथ चल जाएंगे। हाँ। और वो हर कपड़े के साथ चलते हैं, कैजुअल, फॉर्मल, सब में चलते हैं। अच्छा निदा, जो तुम कह रही थी ग्लिटर डिफरेंस, ये मैं बताती हूँ। दिस इज द जेल आईलाइनर। इसको जरा ठीक है, कीजिएगा ताकि ये जेल आईलाइनर है। ठीक है। और ये है एक्वा आईलाइनर। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? ये जो होता है ये वाटर बेस्ड होता है, एक्वा जो है। ठीक है, एक्वा। और ये आपको जो लाइनर ब्रश है उसको वेट करना होता है। अच्छा। और पानी के साथ लगाना होता है। ठीक है। लेकिन इसका मसला ये होता है सर कि ये थोड़ी देर में डल हो जाता है। अपना कलर छोड़ देता है, ब्लैक कलर। जो भी आपने आई पे कलर लगाया है ना, उसका हल्का हल्का रिफ्लेक्शन लेता है और ये टर्न्स इनटू ग्रे, उतना डीप नहीं रहता। अच्छा ठीक है। वेयर एल्स जेल आई लाइनर, अच्छा, आपके आई पे लगता है, ड्राई हो जाता है और डीप वही कलर रहता है जो लगाया है। अच्छा, जेल लगाने के लिए पानी की जरूरत महसूस नहीं होती? पानी को तो टच ही नहीं करना है जेल के साथ। अच्छा। Whenever you are using gel eyeliner, आपको ड्राई ब्रश से लगाना है, पानी जरा ना हो। अगर पानी हुआ तो वो नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप जेल लगा रही हो इनके लाइनर? मैं इनके जेल लाइनर हमने देखना है कि जेल लाइनर अब लगता कैसे। देखिए ये वो टेक्निक्स हैं, ये नई लेटेस्ट चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, जो हर ब्यूटिशियन नहीं बताती है। मगर सबा माशाल्लाह इतना ट्रैवल करती हैं, इतना मेकअप को खुद जा के ऑब्जर्व करती हैं, इतनी कोर्सेज करके आती हैं कि ये अपनी एजुकेशन आप तक ट्रांसफर कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, आपको दिखाएंगे कि जेल लाइनर की एप्लीकेशन कैसे है और क्या क्या आई मेकअप में और यूज होना चाहिए। दुल्हनें हमारी माशाल्लाह तैयार हैं और ब्रेक के बाद हम आपको आकर दुल्हनों को भी दिखाएंगे कि कितना सैप से तैयार होकर दुल्हनें कितनी हसीन लग रही हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब तो मैं हाथ यूं दिखा के बात करूंगी ना, अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। मैंने रुकवा लिया था कि ऑन स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये फिनिश होके कैसे लग रहे हैं। जो हमारे साथ खूबसूरत मॉडल्स हैं जो जिनके ऊपर सैप्स का मेकअप हुआ हुआ है, उमशा बाबर के कपड़े पहने हुए। मैं इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ। येलो में बीना है और बीना सैप्स के मेकअप में बहुत अच्छी लग रही है और उन्होंने जो जोड़ा पहना है ये समीना शाहजहानी का है, ज्वेलरी भी समीना शाहजहानी की है। फिर उनके बराबर हैं जोया जो कि बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही हैं सैप्स के मेकअप में। इन्होंने जोड़ा पहना है उमशा का, उस्मा बाबर का और ज्वेलरी है समीना शाहजहानी की। और फिर मैं आपकी को लेके चलती हूँ जी रिया की तरफ। रिया मरून में है, मरून और रास्ट और पिंकिश कॉम्बिनेशन का इन्होंने जोड़ा पहना है। रिया बहुत अच्छी लग रही हैं सैप्स के मेकअप में और समीना शाहजहानी की ज्वेलरी है। और हमारे बराबर है सबा। सबा तो ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं माशाल्लाह, अब मॉडलिंग कर रही हैं। और सबा ने ग्रे जोड़ा पहना है उमशा बाबर का, उमशा का, उस्मा बाबर का और ज्वेलरी इनकी समीना शाहजहानी की है। और सैप्स के मेकअप में ये ग्लो कर रही हैं। अच्छा सबा, मैंने नोट ये किया है कि तकरीबन ज्यादातर दुल्हनों पे शिमर है आजकल, शिमर इन है। बिल्कुल यही ग्लो तो मांग रही हैं लड़कियां। हाँ। उनको चाहिए होता है ग्लो। हाँ। कि ग्लोई फेस हो, डोई फेस हो, ग्लोई डोई। हाँ। तो वो उसी हिसाब से अब लुक ही ये चल रही है। अच्छा आजकल जैसे ये रिया का अगर हम माइयों से शुरू करते हैं, अगर हम बीना से शुरू करते हैं। हाँ बीना से शुरू करो। हाँ। माइयों से हम स्टार्ट लेते हैं। तो माइयों पे देखो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि सटल थोड़ा सा लुक होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। नीचे देखिए बीना कि बड़ा सिंपल लाइनर के साथ बड़ा सिंपल सा मेकअप है, पीछे से हल्का सा शेड है। अगर आप इनके बालों पे गौर करें तो आजकल जो है वो लड़कियों को साइड वाइज हो जाए इस तरह बाल दिखाओ ऐसे। हाँ, लड़कियों को बालों में बहुत इनोवेशन चाहिए। हाँ। सारा खेल जो होता है वो बालों के साथ तो बालों पे इनके क्या गोटा है, थोड़ा छोटा गोटे के फूल लगे हुए हैं ना, और एक फूल है और कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी हैं। हाँ। साथ ब्रेडिंग। वो गजरे वजरों का फैशन पुराना हो गया, वो नहीं खत्म हो गया। मोटे मोटे फूल जो पहना दिए जाते हैं माइयों में, दैट इज गॉन, वो नहीं अब होते बिल्कुल भी। अच्छा फिर हम आते हैं मेहंदी की तरफ। जो जोया ने पहना हुआ है ग्रीन जोड़ा, ये अब जोया को देखो। अब जोया थोड़ा सा आंख नीचे कीजिएगा। अब जब हम माइयों से मेहंदी की तरफ गए तो जोया की आई को हमने थोड़ा सा एनहांस किया है। ठीक है, सॉकेट को भी एनहांस किया है। आंखें बंद करो जोया। थोड़ा हाँ। उनके सॉकेट को भी इन्हांस किया है थोड़ा। हाँ। और उसके बाद जो फूल भी लगाया है जनरल उनका जो लुक है बड़ा ये देखिए बाल। ये देखिए बाल आप इनके देखें जोया के, क्योंकि मेहंदी पे भी लड़कियों को इस टाइप की आजकल लुक चाहिए। बहुत दफा ये होता है कि वो अच्छा, और ये बीच है गोटा है क्या था? जो घूमो वापस घूमो जोया। जोया के बीड्स लगे हुए, ये बीड्स हैं। ये बीड्स लगे हुए हैं, बीना के गोटा था और लगा हुआ है। और आप ये जो इसकी बीना के इस वक्त आप ब्रेडिंग देख रही हैं ना, बीना के कि जोया के? सॉरी जोया के। हाँ। जोया की जो आप ब्रेडिंग देख रही हैं ये आजकल बहुत पॉपुलर हुई हुई है। इसको क्या कहते हैं जैसे अगर किसी को बनवानी हो? ये मैसी ब्रेड होती है। अच्छा। और ये बहुत पॉपुलर हुई हुई है। इसका रीजन ये कि बहुत सी लड़कियां आजकल ऐसी हैं जो अपनी मेहंदियों पे सर पे दुपट्टे नहीं पहन रही हैं। अच्छा अच्छा। और वो डांस भी कर रही होती हैं, उनको और बाल बंधे हुए चाहिए, उनको घूमना भी होता है। हाँ। तो उनकी बड़ा उनकी डिमांड होती है कि इस टाइप का हेयर डू चाहिए। हाँ। ताकि वो एक
हेयर भी एक एलिमेंट हो, एक ब्यूटी एलिमेंट, सिंगार में एक एलिमेंट हो, Personality के पर्सनालिटी अंदर। को एनहांस करने ठीक है? ठीक है। अब अगर हम आ गए शादी की दुल्हन, अब शादी की दुल्हन पे आ जाए रिया, आप आगे आ जाए, रिया सेंटर में आ जाए। हाँ हाँ जी, रिया बाकी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत रेड सूट कर रहा है। रिया को थोड़ा सा फोकस कर लें तो मैं बता दूं इनके बारे में भी, इनकी डिटेल्स दे दूं। ठीक है। कि रिया को देखिए अब कि रिया जो है इनके मेकअप को इन्हांस किया है शादी पे थोड़ा। आजकल हर लड़की की डिमांड है ग्लिटरी आईज चाहिए, गोल्डन ग्लिटरी। हालांकि ये फैशन अब हुआ है, बट वे बैक हम उस दिन यही हंस रहे थे, मेरे पास वुमेन जोन के कवर्स और शीट मैगजीन के डिफरेंट मैगजीन के कवर्स लगे हुए हैं जो हमने शूट्स किए हुए शुरू से लेके अब तक के। तो उसमें हम देख रहे थे, पिक्चर में देखते हुए एक लड़की, बल्कि वो ब्राइड ही थी, उसने मुझे पॉइंट आउट कराया। उसने जाके डेट देखी, उसने मुझसे कहती ओह माय गॉड 2006 में आपने सुनीता मार्शल का ग्लिटरी आई मेकअप किया हुआ। उस वक्त मैंने उसका, सुनीता का मुझे अब तक याद है, वो शूट भी मेरे पास है कि टर्कोइज आईज की थी और ग्लिटर लगाया था। तो वो उस वक्त किया था और आजकल अब दोबारा ये फैशन में आ गया, फैशन में आ गया। अच्छा, जो दुल्हन है, दुल्हन आंखें मन प्लीज बंद करेंगी अगर दुल्हन, मुझे भी देख रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ, इस पे जो ग्लिटर है गोल्डन ग्लिटर यूज किया, कॉर्नर जो है वो और कॉर्नर इनहैंस किए हैं दिया के। और ब्लैक्स, इनको कहते हैं स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स। स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स कहते हैं। जैसे किसी को ये मेकअप कराना है तो आपके पास आके वो ये स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स का बताना होता है। और फिर उनको जाहिर है वो बारात की ब्राइड दिखा रहे हैं हम उनको, तो उनका टिपिकल एक वो सेंटर पार्टिंग है और माथा पट्टी लगी हुई है, मरून लिप्स हैं। तो वो ट्रेडिशनल ब्राइड है बेसिकली। ट्रेडिशनल ब्राइड है। चलो रिया, अब साथ आप भी बिना आके खड़ी हो जाएं ताकि सबा सॉरी रिया आप उस तरफ हो जाओ ताकि हम फिर सबा पे फोकस कर सके। थैंक यू। हाँ, अब अगर साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, कंपैरिजन देंगे। हाँ, मैं कंपैरिजन दिखाना चाह रही हूँ कि शादी पे क्या है और वलीमे पे क्या है। अब आप सबा को देखें, सबा को प्लीज फोकस कर दीजिएगा। सबा को फोकस करें, सबा के मेकअप को, ग्रे में जो है सबा, हमारे कैमरामैन सबा को फोकस करें जो सिल्वर में है। जी जी। अब जब आप सबा को फोकस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबा की जो है, सबा का मेकअप यास्मीन ने किया था और वहाँ पे रिया का मेकअप जो है वो शीना ने किया था। शीना ने बारात की ब्राइड बनाई है। अच्छा। और यास्मीन ने ये वलीमे की ब्राइड बनाई है। तो यास्मीन ने ये किया है इनका कि इनकी जो आई है वो थोड़ी सी इनहांस की है, स्मोकी आई की है। ठीक है, लेकिन अब आजकल स्मोकी आई में बहुत वेरिएशन है। जरूरी नहीं है कि वो काली काली हो, बिल्कुल ही आप काली आई बनाएं, ये जरूरी नहीं है। उसमें कलर्ड स्मोकी आईज हो सकती हैं। तो सबा की यास्मीन ने, सबा की यास्मीन ने कलर्ड स्मोकी आईज की है। शी इज वेयरिंग ब्यूटीफुल ग्रे, तो उन्होंने थोड़ा ग्रेश और उसके अंदर एक हल्का सा, आप देख रहे होंगे कपड़ों के अंदर ग्रीन और ब्लू का एक शेड जो आ रहा है और ज्वेलरी में भी है, उसको देखते हुए उसने ग्रे, ब्लूइश ग्रे आईज की हैं, स्मोकी आईज, और उस पे भी हल्का सा ग्लिटर दिया है। ठीक है। और फ्रेश पिंक लिप्स। अच्छा, आप कोई लड़की आपके पास है क्या है कि जैसे फर्ज करें अगर मेरे जैसे फेस की होगी जिसके गाल मोटे होंगे तो वो शिमर सूट नहीं करता मेरे ऊपर, तो क्या फिर उस लड़की को भी शिमर लगाएंगे कि फैशन में है, या आप क्या टेक्निक खेलेंगे? मैं जो टेक्निक यूज करती हूँ, सबा और रिया प्लीज अपनी जगह। ऐसे फेस के लिए जो मैं टेक्निक यूज करती हूँ निदा, अभी आप देखेंगी जो ये इनका मेकअप कर रही हूँ मैं, ब्लश ऑन के बाद इनको शिमर लगा के दिखाऊंगी और आप देखिएगा कि इनके भी चीक से शिमर कितना अच्छा लगेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। अच्छा, और इन दोनों का जैसे है, अब आप इधर आ जाए। माइयों और मेहंदी का। हाँ, माइयों और मेहंदी में ये जो माइयों, और प्लीज तुम भी आ जाओ, यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे चीक्स हैं बट शिमर है। लुक एट दिस। माइयों मेहंदी के जो ये दोनों मेकअप हैं ये रुबेका ने किए हैं। अच्छा। और रुबेका ने अच्छे शिमर यूज किया हुआ है
उनके फेस पे, और मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि देखो चीक्स भी हैं आपके पास और आपके पास एक कॉन्टोर फेस भी है, लेकिन दोनों पे शिमर लगा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाए रिया और सॉरी बीना और जोया। अब हम जो मेकअप कर रहे थे अब जो हम मेकअप कर रहे थे, लाइनर आपने लगाया, जेल लाइनर आपने दिखाना था। जेल लाइनर मुझे दिखाना था, जो कि अभी मैं इत्तेफाक से टाइम सेव करने के लिए लगा ली। मैंने एक दफा बस ऐसे बता लेकिन मैं बता देती हूँ। जेल आई लाइनर जो है, हमने मतलब एक मेकअप आपको किस्तों में करके दिखाया, लेकिन आपको बहुत सारी नई चीजें जानने का मौका मिला कि क्या क्या मार्केट में इन है जो आप खरीद सकते हैं। मेकअप के ट्रेंड्स हुआ है ये मेकअप जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये जो आपके पास लाइनर का ब्रश है, लेकिन ये लाइनर का ब्रश, ये लाइनर ब्रश जो है ना, ये एक फैंटास्टिक थोड़ा सा टेढ़ा है, इनोवेशन है। हाँ ये हल्का सा टिल्टेड है और इट्स इतना स्मूथ, ये कुछ अभी नया ही आया है, पहले मैंने नहीं देखा। इतना स्मूथ स्ट्रेट लाइनर लगता है और आप खुद भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने खुद लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे हम लाइनर लगाते हैं। अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखें, ओके, जेल लाइनर ना पानी मिलाया ना कुछ, वो डायरेक्ट आंख पे लगता है। अगर आपने क्रीमी शेड्स भी लगाए हुए हैं, क्योंकि तब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप पानी मिलाकर जो आईलाइनर्स होते हैं उस पे लगाते हैं तो वो क्रीमी शेड्स पे नहीं ठहरते, कभी भी नहीं ठहरते। और अगर आप लिक्विड लगाते हैं तो वो इतने शाइनी हो जाते हैं और वो इतना ऐसे लगता है वो शाइन देता रहता है। अच्छा एक और बात बताएं। अच्छा अब आप ये चीज देखिए कि ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आप आई मेकअप करें और आप खुद कर रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, तो आपको आईब्रो एनहांस भी करनी होती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बैठिए ब्रश के साथ पूरा ड्रॉ करें और पेंसिल्स यूज़ करें। जो ज़्यादा नेचुरल और मेरा फेवरेट, मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ इज दिस। व्हाट इज दिस? इट्स कॉल्ड ब्रो जेल। ब्रो जेल, ठीक है। अच्छा, और ये मस्कारे की तरह का होता है? बिल्कुल बिल्कुल मस्कारे की तरह का होता है। पहले मैं हमेशा लोगों से कहा करती थी सॉफ्टनेस रखने के लिए अपने मेकअप में मस्कारे का ब्रश यूज कर लो। अब आ गई। अब नाउ वी गेट दिस। ये देखें, जो आपकी आईब्रो है, जो आपका शेप है, उसी पर आपने ये लगा लिए तो आपकी जो फिलिंग हो जाएगी ना, जो खाली खाली आपकी आईब्रो होती है उसको बेसिकली फिल तो करना होता है। मतलब खुद कुछ खवातीन पेंसिल से बना के आ जाती हैं, वो ऐनक वाला। अब आप ये देखिए, आपने देखो दिखाएं कितना नेचुरल, कितना नेचुरल। उधर उधर दिखाएं कैमरे पे। एक पे मैंने लगाया हुआ है, इस पे नहीं लगाया, इस पे लगाया, लेकिन आप देखिए कितना नेचुरल है। बहुत वो जिस पे लग गया है, ये मैं बिल्कुल नेचुरल मेकअप दिखाना चाह रही हूँ ताकि खवातीन अपने मेकअप को इस तरीके से करें। देखें आईब्रो में दोनों में कितना फर्क आ रहा था, और आईब्रो को हल्का सा शेप देने से, कलर देने से आपकी पूरी आई मेकअप जो है वो चेंज हो जाता है। इस तरह एप्लीकेशन है, आप शीशे में देख के खुद भी कर सकते हैं, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मतलब ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि वो जो आप हैवी मेकअप करके चले जाते हैं उससे आप निजात पाएं और आप प्यारी लगें, अच्छी लगें। जी हाँ, अच्छा मेरे एक्रेलिक्स ज़रा तुम दिखाना। अच्छा चलो, ये वहाँ ये जो तुम लगा रही हो प्लीज़ ये ज़रा दिखाओगी ऑन स्क्रीन भी कि देखिए मेरे एक्रेलिक्स अब ये दूसरे पे भी हाथ पे इन्होंने लगा दिए हैं, और ये पाउडर और लिक्विड को मिला के एक फोम सा बन जाता है, एक क्रीमी चीज़ बन जाती है जिसको ये नेल पे लगा के फिर ये ब्लेंड करती हैं। और जब ये ब्लेंड हो जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे आपका असल नेल है, वो आपको एक नेचुरल लुक देता है। ये देखिए, ये इन्होंने चिपकाए हुए हैं जो टिप्स हैं, मगर वो उन टिप्स को इन्होंने ब्लेंड किया है इस पाउडर और लिक्विड को मिलाकर। अच्छा थोड़ा सा मैं कैमरे की तरफ लग सकती हूँ। अब देखें ये जो इन्होंने पाउडर और वो मिलाया, तुम ये बताओगे, दिखाओगे कि तुम पाउडर और वो कैसा मिला रही हो? ये देखें, हाँ ये लिक्विड लिया थोड़ा सा ब्रश में, ठीक है। अब ये पाउडर जो मिक्स किया हुआ था वो लिया, तो ये एक जेल सा बन गया। इस जेल को, सॉरी नज़र आ रहा है, इस जेल को इन्होंने मेरे टिप पे लगाया जो कि चिपकी भी है, ठीक है। और फिर ये इस जेल को स्प्रेड करके एक नेल ऐसा दे दिया, कोट कर दिया, जो एक नेचुरल लुक दे रहा है नेल को, कि लग रहा है कि मेरे ही नाखून है। अब वो खवातीन जिनको जो
घर के काम कर रही होती है, उनके नेल्स बढ़ते ही नहीं है, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है कि वो इस तरह जेल करवा सकें। अच्छा, अब सबा, अब आप क्या करने वाली हैं? अब मैंने इनको Blush ब्लश ऑन लगाया है जी। ब्लश ऑन लगाते हुए ब्लशिंग की टेक्निक क्या है लगाने? देखिए, ये मैं जो लगा रही हूँ, मैंने ये लाइट पिंक कलर यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इनका कॉन्टूर किया हुआ था ना, ठीक है। ये यहाँ रखा, अच्छा, एप्पल चीक टाइप। एप्पल चीक, हाँ, ये इससे fresh और look। इसको यहाँ पे ब्लेंड कर दिया। ठीक है, एक्चुअली यहाँ देना है आपको, मतलब जो आपके एप्पल हैं, गाल के ठीक है, एप्पल जो हैं, ये और इससे कनेक्शन करना है। अच्छा, गाल के एप्पल ये क्या कहेंगे आप उर्दू में? क्या कहेंगे इसको कि गाल, ये जो गोले हैं गाल के, में ये कह सकते हैं। सबा क्या कहेंगे, कहाँ रखकर आप ब्लशन लगाया है? चीक्स पे लगाया मैंने। ये इधर चीक्स पे, यहाँ इधर, हाँ ना? कल्लों पे, कल्लों, ये मैं यही तो चाह रही थी आपको से निकलवाना। गालों पे, गालों कल्लों पे, पे, कल्लों पे। ये गाल गुलाबी। गाल गुलाबी, तो वो वाली चीज यही है कि गाल गुलाबी आपने करने ब्लशन से। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और हम फिर आपको लिपस्टिक लगाने की टेक्निक बताएंगे और शिमर, अगर आपका गोल मुंह है उस पर शिमर भी आपको लगाना है तो वो कैसे लगे अभी दिखाएंगे, तो ब्रेक के बाद ना दिखा दें। अच्छा चलें, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आके हम दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है, चेहरा जैसे की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जाती। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इससे पहले कि मैं मेकअप की तरफ आगे बढ़ूं, मैं बताती चलूं आप सब लोगों के लिए खुशखबरी कि कराची किंग्स आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया, और वो ये है कि आप एक बहुत ज़बरदस्त गेम है जो अपने मोबाइल्स पर डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को, और उसकी मदद से आप बहुत कुछ जीत सकते हैं। वो किस तरह, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस GPS के थ्रू ये गेम चलेगा, और इस गेम के थ्रू आपने मुख्तलिफ मर्चेंडाइज जो है ना वो कलेक्ट करनी है, यानी कि टी शर्ट्स या कैप्स कराची किंग्स से रिलेटेड वो चीज़ें जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो आपको 11 प्लेयर्स बाय करने होंगे। उन जितने जितने आप चीज़ें कलेक्ट करते जाएंगे आप प्लेयर्स खरीद पाएंगे, आपके पास पॉइंट्स जमा होते रहेंगे। जब आप 11 प्लेयर्स आपके पास जमा हो जाएंगे अपने गेम में, तो आपका नाम लकी ड्रॉ में आ जाएगा और आप जीत सकते हैं दुबई का रिटर्न टिकट, 1 किलो सोना और बेशुमार प्राइजेस। तो ये सरप्राइज है आपके लिए जी। हमने सबा से पूछने वाली हूँ कि इनके फेस पे शिमर सबा कैसे लगाएंगे। अब आप देखिएगा जो आप शिमर का कह रही थी कि राउंड फेस है, शिमर कौन सा है, कौन सी कंपनी? मैंने ये बेनिफिट का शिमर बड़ा अच्छा शिमर है, हाँ होता है, हाँ। और ये लिक्विड शिमर है। अच्छा। ये आपने ये देखें इस तरीके से डॉट्स लगाए, ठीक है। अच्छा, ये भी देख रहे हैं कि आप ये सबा जो है वो ऊपर लगा रही हैं, मतलब ये देखिए अपवर्ड लगा। हाँ। और इनके गालों पे आप एप्पल्स पे नहीं लगा रही, गल्लों पे नहीं लगा रही? नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वो तो राउंडिश हैं ही। हाँ। इनकी जो मैंने हाई चीक बोन्स को जो हमें एनहांस करना है ना, उस हाँ। तरफ मैं ज्यादा लगा रही हूँ। सही, ये देखिए ये, और उन पे भी अब अच्छा लग रहा है, इनका चेहरा और मोटा नहीं लग रहा बल्कि और क्रीमी बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो वो हमने कॉन्टोरिंग की थी वो और एनहांस हो जाती है। अच्छा, ये पिंकिश भी टिंच है इसकी थोड़ी, बिल्कुल। ओके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बेनिफिट एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है, इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं और ये शिमर बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब और इसी तरह से नोज खड़ी लगती है अगर आप नोज के बीच में ऐसे, क्योंकि हमने कॉन्टोर किया था। हाँ। और अब ये मैं यहाँ लगा रही हूँ नोज के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब लिपस्टिक पे आ जाते हैं सबा। लिपस्टिक हर किसी को लगानी नहीं आती, या तो वो होंठ बहुत बड़े कर लेते हैं, टेढ़े कर लेते हैं, या होंठ छोटे कर लेते हैं, फैला लेते हैं। एट द मोमेंट मैं जो ये इनका जो लिपस्टिक का भी बता रही हूँ ना, हाँ, बहुत ही इजी, अच्छा आसान तरीका। हाँ, आजकल लिक्विड लिपस्टिक्स आई हुई हैं, अच्छा, हर ब्रांड की आई हुई हैं। हाँ, और मेरी ये फेवरेट हुई हुई है। अच्छा, ये कौन सी आपके पास? ये मेरे पास सफोरा है। अच्छा, सफोरा अदरवाइज हर ब्रांड में लिक्विड लिपस्टिक
आई हुई हैं, उनकी ब्यूटी क्या होती है कि वो उतरती नहीं है, अच्छा, और वो फैलती नहीं है। अच्छा, जैसे आप दूसरी लिपस्टिक्स लगाएं, चाहे वो मैट भी हो, कुछ लोगों के लिप्स जिनके बड़े होते हैं, दांत पे भी लग जाती हैं, दांत पे लग जाती हैं, ये फैलती नहीं है। एप्लीकेशन भी बहुत इजी है। हाँ। मैं बहुत नेचुरल रख रही हूँ, हल्का सा ये मैंने साइड से ये देखें। हाँ। और इतना अच्छा इसका ब्रश होता है कि आप खुद ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, पेंसिल की भी जरूरत है, और पेंसिल का फैशन भी नहीं है आजकल। ये इससे आप बहुत अच्छी तरह एप्लीकेशन कर सकते हैं। लिपस्टिक से कभी कभार बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, होंठ बंद करके लिपस्टिक लगानी चाहिए कि होंठ थोड़ा सा खोल के लगानी चाहिए? सब भाई ये आपसे पूछना चाहती ये मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, अभी मैं इनका शेप बना रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं बंद करके करवा रही हूँ। ठीक है। और उसके बाद खोल के, जब अंदर फिलिंग करेंगे तो फिर आप थोड़ा फिर लिप्स मैं खोल के खुलवाऊंगी। करवाएंगे। अभी शेप बनाने के लिए, आउटलाइन बनाने के लिए वो आप थोड़ा बंद रखिए। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं भी आपको फिनिश लुक दिखाना चाहूंगी। मेरे इस हाथ पर ये फिनिश लुक हो गई है ना, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए, मेरे हाथों पे अब नेल्स लग चुके हैं, और इसमें एक क्रिस्टल टिंज आ रही है जो पर्ली पर्ली है। मेरे बिल्कुल छोटे से नेल्स थे, और अब ये एक नेचुरल लुक दे रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने नेल्स लगाए हुए हैं। इसमें मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ। एक्रेलिक्स का फ़ायदा, अच्छा सॉरी, हाथ रोक के बता रही हूँ। हाँ, इसमें मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ। सिर्फ खारिश जो है ना करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आपको बॉडी पे खारिश हो तो इसमें मज़ा नहीं आता खारिश करने में, लेकिन बाकी आप सारे काम्स अपने कर सकते हैं जितने भी आप। अच्छा, अब फिलिंग हो रही है लिप्स की, ये और वो होंठ थोड़े खुलवा के किए जा रहे हैं। मिक्स कर लो, मिक्स कर, एक लाइट कलर का टिंज आ गया। अब आप ये जनरल इनका मेकअप देख लें जी, कि मेकअप कोई डैक्ड अप मेकअप नहीं है। कुछ नहीं है, इनका एक नेचुरल सा मेकअप हुआ हुआ है। बहुत ही नेचुरल को, और जो कि ऐसा मेकअप है कि जिसमें आई थिंक कोई फ्लॉ नहीं है। शी इज रेडी टू गो एनीवेयर, किसी डिनर पे जाने। बाल अक्सर लड़कियां खवातीन चुटकियां बना के चली जाती हैं। जो अभी हुआ था इनके, देखा है मैंने पकड़ के। आप इनको जरा मशवरा दें कि अगर एक अच्छा करवा लें तो क्या करें। ये अपने बाल खुद भी थोड़े से अच्छे बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं वो है। कैसे 2 मिनट के बाल अगर बनाने हो तो क्या करें? 2 मिनट के बाल आपको बनाने ना, आपको ये देखिए, इनका बेसिक मसला क्या है, उठा लो एक बाल कि इनका फ्रंट फ्लैट है। 2 मिनट के बाल बनाने हैं आपको। आजकल वैसे ही मैसी अपडूज चल रहे हैं। 2 मिनट के बाल आप, छोटी सी चुटकियां मिलती हैं। इन्होंने लगाई हुई हैं सब कुछ। मगर ये देखिए, 2 मिनट के बाल हो गए। ये चुटकी लगा दी छोटी सी। आपको यही ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, बनाना क्लिप लगा लें या क्या, पीछे क्या लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके ऊपर तो टाइड अप बाल अच्छे लगेंगे, बिकॉज फेस ऐसा है इनका। चलिए, इनके अपने बाल फॉल जो कर रहे हैं होने दें, इनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नेचुरल लुक लगेगा। 2 मिनट का होता है कि जूड़ा भी बनाने हैं, तो ढंग से बनाए, तो उसको स्टाइलिश बनाएं। आजकल तो मेसी चीजें चल रही हैं। इतना मसले भी नहीं है कि आपको कोई बहुत बैक कॉमिंग्स करनी है। उसको नीट करना है। ये देखिए, जूड़ा भी बन गया। ये एक हाथ पिन लगाई। अब आप बच्चों को स्कूल लेने जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, लंच पे जा सकती हैं। ये चुटकी है। अब चुटकियां वही लगाई हैं जो इन्होंने लगाई हुई थी, मगर ढंग से लगाई हैं। इन्होंने लगाई हुई थी अम्मा फत्तों की तरह। अब इनको ये इनका जो ये इतना फ्लैट फ्रंट था, उसको भी लिफ्ट मिल गया है। और अच्छे भी लगना शुरू, और बाल अच्छे भी लगना शुरू हो गए, स्टाइलिश भी लग रहे हैं। देखें जी, जबरदस्त। और मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कोई हेयर स्प्रे नहीं यूज किया है। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली खवातीन किस तरीके से एक
अपने आप को अच्छा रख सकती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबा आपका। इतने सारे शेड्स आज सैब्स के हमें देखने को मिले। दुल्हनें तैयार हुई, मेरे एक्रेलिक्स हुए हैं, पर्ली एक्रेलिक्स जो कि लेटेस्ट हैं, जो मैंने आज अभी तक किसी और सैलून में नहीं देखे। ये बहुत खूबसूरत एक्रेलिक्स हुए और सबा ने एक आम औरत को बताया कि वो किस तरह अपने आप को ग्रूम्ड रख सकती है, ज़रा से मेकअप से, ज़रा सी अकल लड़ा के। और आजकल ट्रेंड्स क्या क्या हैं मेकअप के, किस तरह के मेकअप इन है, ये सारी बातें आज हमने शो पे की और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन। थैंक यू सो मच सबा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर निदा, जब भी मैं आती हूँ बहुत मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे शो पे आके, और जब भी हम ये मेकअप की बातें कर रहे होते हैं सब कुछ, तो दिल चाह रहा होता है टाइम थोड़ा सा और मिल जाए तो और डिटेल में बात हो जाए। लेकिन आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और क्लास के साथ हम मिलेंगे सबा के साथ। लेकिन कल क्या है आपके लिए, ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। आइए, आपसे मुलाकात होगी सुबह यहाँ। हमें खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा पूरे दिन। और देखिए भाई, जूड़ा ऐसे बनाइएगा, हाँ ऐसे अम्मा भत्तों की तरह नहीं बना के निकल जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म न